सो दिस व्हाट वी वर डूइंग, ये हमने कर लिया, फिर हमने वाटर के साथ किया, फिर हमने डाइल्यूट एसिड्स के साथ किया, और थर्डली हमने जो किया वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। डाइल्यूट एसिड का तो हम ऑलरेडी एसिड बेसिस में कर चुके हैं, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हमें एक तरह का आता है। ठीक है, सो दिस वाज अ रिकैप बट विद मोर टेक्निकलिटीज एंड विद मोर ऑब्जर्वेशंस, राइट। मेटल के कंपाउंड्स की तरफ, लेट्स मूव टुवर्ड द मेटल कंपाउंड्स। ठीक है, अब मेटल कंपाउंड्स जो हैं हमारे पास जो हैं वो आपके हैं ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, सल्फ। अब मेटल कंपाउंड्स, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट मेटल कंपाउंड्स, तो मेटल कंपाउंड्स में जो हमारे पास हैं दे आर बेसिकली मेटल ऑक्साइड्स, मेटल के ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, उसके बाद मेटल हाइड्रोक्साइड्स के बारे में हमें कुछ पता करना है, और उसके बाद हमें मेटल कार्बोनेट और मेटल नाइट्रेट की स्टेबिलिटी की बात करनी है। नाइट्रेट्स की क्या करनी है? स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी का मतलब है एक्शन ऑफ हीट, कि इनको जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है। सही है, तो बेसिकली ये चार रिएक्शन है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, विल फिनिश ऑफ इंशाल्लाह टुडे ये चारों रिएक्शंस। अब आपको मैं ये दोबारा से कनेक्शंस बता रही हूँ। हमने जब एक्सट्रैक्शन किया था तो हमारे पास जो ओर्स थे, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम को हमने किया था बॉक्साइट से। ठीक है, तो बॉक्साइट और क्या था? बेसिकली एल्यूमिना था, प्योर एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला क्या होता है? इट्स Al2O3। हेमेटाइट का जो हमने किया था, और हेमेटाइट को हमने किया था Fe2O3 से। ठीक है, और किस तरह से किया था? हमने किया था बाय द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन। सही, इसको हमने किया था इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू, और इसको हमने किया था रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू। सही है, तो ये बेसिकली क्या है? दे आर अगेन योर ऑक्साइड्स ओनली। ठीक है, ये ऑक्साइड्स की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर जब ये मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो मेटल ऑक्साइड की ये सिर्फ रिडक्शन की बात करते हैं, जो आपको ऑलरेडी आता है। अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं जो कि आपको ऑलरेडी आता है, तो अब आप बता सकते हैं कि अगर हमारे पास इन मेटल्स की ऑक्साइड है, वी हैव एन ऑक्साइड ऑफ पीस, सैंड, कैट, monkeys and zebras in tin, lead, hired cages, then further down, right? अगर हम इनके ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि इनको हम रिड्यूस करेंगे किस तरह से, क्योंकि हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं इनके ऑक्साइड्स की, ये ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, हम मेटल्स की बात नहीं करते। हम बात कर रहे हैं सोडियम ऑक्साइड की। ठीक है, लेट मी राइट डाउन द कंप्लीट फॉर्मूला हियर। सो आई एम टॉकिंग अबाउट सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस ऑक्साइड, ये ऑक्साइड है, और ये इसकी ऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हम इन दो को यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिकली। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस से। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपर तक। ठीक है, इनको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय द रिड्यूसिंग एजेंट्स, और रिड्यूसिंग एजेंट्स हमें बताए कोक विच इज कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, एंड ऑल्सो योर हाइड्रोजन। ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और नीचे वालों को आप सिर्फ हीट करेंगे तो उनके ऑक्साइड्स जो हैं वो थर्मली रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये हमें पहले से पता है, तो दिस वी ऑलरेडी नो। हम एक्सट्रैक्शन में इनको पढ़ कर आ रहे हैं। सही है, थर्मली ये इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये वाला पार्ट मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन का पार्ट हमें ऑलरेडी आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिटिकली अगर हमसे कहें जाए कि जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करो कार्बन के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करो विद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हमारे पास आ जाएगा जिंक एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करो विद अमोनिया, अमोनिया के लिए हमारे पास आ जाएगा जिंक प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। आ रही बात समझ में? तो हम इस तरह से अपनी इक्वेशंस को बना सकते हैं डिपेंडिंग कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की कौन सी ऑप्शन है। अगर अमोनिया आता है तो हमारे पास नाइट्रोजन एंड वाटर बनता है। अगर जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराना है हाइड्रोजन के साथ, तो आपके पास जिंक एंड वाटर आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं। ठीक है,
लिख लो प्रोडक्ट्स के नाम, कि अगर अमोनिया यूज कर रहे हो तो नाइट्रोजन एंड वाटर आ रहा है, कार्बन यूज कर रहे हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करो तो कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब हमारे पास कैटेगरी आती है सेकेंड, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सही। अच्छा, अब हम जब मेटल हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो आई एम गोइंग डाउन अगेन बिकॉज मुझे मेटल हाइड्रोक्साइड के बारे में, अब हम मेटल हाइड्रोक्साइड की जब हम बात करते हैं रिएक्शन नंबर 2 की, ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट द मेटल हाइड्रोक्साइड, तो अब ये मेटल हाइड्रोक्साइड की जब बात होती है तो उनकी स्टेबिलिटी की बात होती है। स्टेबिलिटी का मतलब है उनकी एक्शन ऑफ हीट की बात होती है। अच्छा, मेटल हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी हमें ऑलरेडी पता है। जो मेटल हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होती हैं हम उनको क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल देम। और जो इनसॉल्युबल होते हैं उनको क्या कहते हैं। जो सॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। और जो इनसॉल्युबल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बेसिस। चाहे अगर आपके पास सॉल्युबल, इफ यू हैव अ सॉल्युबल मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, दे विल बी नोन एज एल्कलीज। और insoluble metal oxide or metal hydroxide if you have, they are known as bases। ये कोई नई बात नहीं है, तो we already know about the solubility। अब हम पढ़ने जा रहे हैं their stability। stability का मतलब है action of heat on them, action of heat on them। इनको अगर हम हीट करते हैं तो उनके ऊपर क्या होगा, ठीक है, what will happen to them। तो अब आपको याद करें, अब आप ग्रुप 1 के हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करते हैं, KOH NaOH, ये आपके ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लेकर कॉपर हाइड्रोक्साइड तक। अब जितने भी स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ ना, मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगी तो मैं 3 चंक्स में बात करूंगी। मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से लेकर पोटेशियम ग्रुप 1 हाइड्रोक्साइड की बात करूंगी, ये एक चंक है। फिर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से लेकर कॉपर की बात करूंगी, चाहे वो कार्बोनेट की बात हो चाहे नाइट्रेट की बात हो, ये सेकंड कैटेगरी है। और इससे नीचे जो है वो मेरी थर्ड कैटेगरी हो। सही है, हमेशा स्टेबिलिटी जब भी बात करूंगी मैं कैटेगरीज के फॉर्म में बात करूँ। तो मैं स्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ तो ये मेरी कैटेगरी नंबर 1 है, ये मेरी कैटेगरी नंबर 2 है, और इसके नीचे जो मेरी है नीचे कैटेगरी नंबर 3। बात समझ में आ गई। जब भी मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगी तो मैं इन फिक्स कैटेगरीज की बात करूँ, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। So group 1 hydroxide, they are very very stable to heat। आप इनको हीट करेंगे nothing will happen to them, इनको कुछ नहीं होगा। So I was telling कि ग्रुप 1 के जो होते हैं ना एलिमेंट्स, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड जो है आपकी यहाँ पर फिर स्टेबिलिटी रिएक्शंस, दीज आर योर स्टेबिलिटी रिएक्शंस ऑफ योर मेटल कार्बोनेट। इसको भी हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 से लेकर आपके पास सोडियम कार्बोनेट तक, ठीक है, Na2CO3 एक कैटेगरी होगी, कैटेगरी 1। कैटेगरी 2 कैल्शियम कार्बोनेट से लेकर कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, कैटेगरी नंबर 2। और उसके नीचे मर्करी कार्बोनेट से लेकर तीसरा, ये सेकंड कैटेगरी हो गई। थर्ड, जब आप इनको हीट करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी को जब आप इनको हीट करेंगे तो दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, उसी तरह से, ठीक है, नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा इनको, they will not break down, nothing will happen, they will not break down, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा इनका स्टेट चेंज हो जाएगा। सेकेंड कैटेगरी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन। जब आप इनको हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे इनटू द ऑक्साइड्स एंड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकेंड कैटेगरी को जब आप हीट करते हैं तो ये देते हैं आपको मेटल ऑक्साइड्स एंड दे गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसी तरह से जिंक कार्बोनेट को आप हीट करेंगे तो जिंक कार्बोनेट भी आपको ऑन हीटिंग इट इज गोइंग टू गिव यू जिंक ऑक्साइड एंड इट विल गिव यू कॉपर ऑक्साइड। कॉपर कार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो वो आपको देगा कॉपर ऑक्साइड एंड इट इज गोइंग टू गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब आई आपकी तीसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी को जब आप हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होके आपको देंगे मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिल गिव यू ऑक्सीजन, ठीक है। सो स्टेबिलिटी it always decreases, stability it always decreases down the series, down the reactivity series।
तो सबसे मोस्ट स्टेबल आपका ऊपर है, आप कितना ही हीट कर लें कुछ नहीं होगा, और ये नीचे वाले आपके लीस्ट स्टेबल हैं। तो दैट मीन्स आप लेस टेम्परेचर देंगे और वो आपके क्या होंगे, दे विल ब्रेक डाउन, दे विल ब्रेक डाउन। और नीचे वाले ब्रेक डाउन किसमें होंगे, इनटू मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब एग्जामिनर यहाँ पर भी आपसे ऑब्जर्वेशंस पूछता है। ठीक है, याद रखिए कि कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, इट्स ऑलवेज ब्लैक। कार्बन डाइऑक्साइड की ऑब्जर्वेशंस क्या आएगी, एफर्वेसेंस। ठीक है, और कॉपर कार्बोनेट क्या किस कलर का होगा, इट्स गोइंग टू बी ग्रीनिश ब्लू इन कलर, इज गोइंग टू बी ग्रीनिश ब्लू इन कलर। आई बात समझ में? तो कार्बन डाइऑक्साइड की ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन दीज सिनेरियोस। जो लास्ट सिनेरियो है इसमें दो गैसेस निकलेंगी, एक के बबल्स निकलेंगे जिसको आप कंफर्म करेंगे बाय बर्निंग अ ग्लोइंग स्प्लिंटर, इट रिकिंडल्स। कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे थ्रू लाइम वाटर और वो लाइम वाटर को मिल्की या चौकी कर देगा। तो यहाँ पर आपकी दो गैसेस, एंड ये इक्वेशन मोल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर से मोल्स में प्रॉब्लम देता है और इक्वेशन आपको खुद कंस्ट्रक्ट करनी होती है। So it's very important from moles aspect. Let's move on to the third part, right? Third metal compound. Fourth, they are basically your metal nitrates. ठीक है, metal nitrates में भी इनकी भी हम stability की बात करते हैं, their stability. So when you talk about the stability, then again we break them down into metal nitrates की भी हमारी पहली कैटेगरी है। ठीक है, क्या है पहली कैटेगरी में, we have potassium nitrate। पहली कैटेगरी में हमारे पास है पोटेशियम नाइट्रेट से लेकर सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी। फिर उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट के साथ लेकर आपके पास है कॉपर नाइट्रेट तक। ठीक है, सेकंड कैटेगरी। फिर आती है आपकी मर्करी नाइट्रेट से लेकर बिलो, ये आपकी सेकंड कैटेगरी है, ये आपकी थर्ड कैटेगरी। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, तो जब आप इनको हीट करते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, ये अनस्टेबल होते हैं। यहाँ पर नाइट्रेट्स ऑन हीटिंग दे गिव यू नाइट्राइट्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्राइट्स क्या होते हैं, नाइट्राइट्स वो होते हैं जहां पर NO2 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास पोटेशियम नाइट्रेट है और मैं इसको हीट कर रही हूँ तो ये मुझे देगा पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। सोडियम नाइट्रेट को मैं हीट करूंगी तो वो मुझे देगा सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। बात समझ में आई? अब आई सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी को जो मैं हीट करती हूँ तो मुझे देगा ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड इट इज गोइंग टू गिव मी ऑक्सीजन। तो कैल्शियम नाइट्रेट को मैं हीट करूंगी तो ये मुझे देगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर मुझे दो गैसेस मिल रही हैं, आई एम गेटिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड आई एम गेटिंग ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड याद रखो, इट्स अ रेडिश ब्राउन कलर गैस, सेम लाइक ब्रोमीन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन के आपको बबल्स नजर आएंगे क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस गैस है, राइट? अगर ऑक्सीजन को हम कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको, तो here we'll be getting two gases, तो उन दोनों गैसेस की ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट, लेकिन बबल्स के बाद आपको उसकी कंफर्मेशन देनी होगी। क्या कंफर्मेशन देंगे? दैट व्हेन वी कलेक्ट द बबल्स ऑफ द गैस, ब्रिंग द ग्लोइंग स्प्लिंटर, इट रीलाइट्स अगेन। और यहाँ पर आप सिर्फ रेडिश ब्राउन कलर गैस। ठीक है, ये हो गया आपका कैल्शियम टू कॉपर। अब कॉपर नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं, व्हेन यू हीट कॉपर नाइट्रेट, तो आपको क्या मिलेगा? शाबाश, जल्दी से बताइए। यू विल बी गेटिंग कॉपर ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस जो होगी वो बढ़ गई। एक तो आपकी रेडिश ब्राउन गैस, एक आपके बबल्स, और उसके अलावा कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर मैंने क्या बताया था? कॉपर ऑक्साइड का ब्लू बताया था। ये है आपका ग्रीनिश ब्लू, यू हैव ग्रीनिश ब्लू। और ये क्या था? ब्लैक। और एक चीज अच्छे से याद रखो, जब भी हम स्टेबिलिटी रिएक्शंस करते हैं हम कभी भी सॉल्यूशंस नहीं लेते हैं, हम सॉलिड फॉर्म में सब्सटेंस लेते हैं। तो ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं ये अपने सॉलिड फॉर्म में होंगे, सॉल्यूशन से आप हीटिंग नहीं करते।
आप डायरेक्ट सॉलिड को हीट करते हैं तो आपको सॉलिड और गैसेस मिलती हैं। ये याद रखना, डोंट मेक दिस ब्लंडर कि एक्वस को हीट करो। एक्वस को हीट करने से क्या होगा, पानी इवेपोरेट होकर सॉलिड मिल जाएगा। ब्रेक डाउन तभी होगा जब आप सॉलिड कंपाउंड लेंगे, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी क्या देगी ऑन हीटिंग, दे विल गिव यू मेटल, दे गिव यू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड दे विल गिव यू ऑक्सीजन। समझ में आई, हीट करने पे, क्योंकि ये थर्मली बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। ठीक है बेटा, इसके साथ हो गया हमारा चैप्टर मेटल्स खत्म।